खुश रहने के तरीके। मोटिवेशन कहानी पढ़ें। जब जब आपको लगे कि इस दुनिया में सबसे दुखी इंसान मैं हूँ या जीवन में कभी भी परेशानी आए तो आप मोटिवेशन कहानी जरूर पढ़ें। ज्यादा सोच विचार ना करें। यदि आपको जिंदगी में खुश रहना है कभी भी ओवर थिंकिंग ना करें। ओवर थिंकिंग एक ऐसी बीमारी है जो हमें पिछली जिंदगी में ले जाती है, जिसे सोच सोच कर हम दुखी होते रहते हैं। ज्यादा सोचने से हमारी नींद और हमारा स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बड़े बुजुर्ग कहते थे, पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ा सुख होता है। आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप कितना भी चाहें खुश नहीं रह सकते। खुश रहने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। समय से दैनिक क्रिया करना शुरू कर दें। योगा और व्यायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करें। अच्छे खान पान पर भी ध्यान दें। दूसरों से तुलना मत करें। दुखी रहने का एक कारण यह भी है कि हम दूसरों से अपनी तुलना कर बैठते हैं। कभी भी दूसरों से तुलना ना करें। अपने आप को किसी से कम मत समझो। जिस हाल में रहें उस हाल में खुश रहें। आपके पास जो है उसका सम्मान करें। कोई भी इंसान इस दुनिया में पूर्ण नहीं होता। सभी के पास कुछ न कुछ कमी जरूर होती है, इसलिए कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें। दूसरों से उम्मीद भी ना रखें। उम्मीद किसी से ना रखें। एक पुराना भजन है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देने वाला दाता केवल एक ही है राम। पूरी दुनिया भिखारी है और भिखारी से क्या उम्मीद आप कर सकते हैं। इसलिए आप हमेशा भगवान से उम्मीद करें। हमेशा अपने आप से उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि उस ईश्वर की संतान है जिसने आपको दुनिया में भेजा है, जो आपके अंदर समाया हुआ है। अपने आप से उम्मीद रखना ही ईश्वर की सच्ची श्रद्धा है। नंबर 6, व्यस्त रहें। दूसरों से तुलना, दूसरों की निंदा, यह सभी बुराई हम तभी कर सकते हैं जब हम निठल्ला बैठे रहते हैं। जब आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे तो आपके पास फुर्सत ही नहीं कि इस फालतू काम के लिए। इसलिए अपने काम में हमेशा व्यस्त रहें। खुद पर विश्वास रखें। जिंदगी आपकी है, आपको अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा। यदि आप अपने आप पर विश्वास नहीं रखेंगे तो दूसरा आप पर क्यों विश्वास करेगा। विश्वास में एक ऐसी ताकत है कि आपको बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर निकाल सकती है। जहाँ विश्वास है, जहाँ आशा है, वहीं जिंदगी है। जहाँ अविश्वास है, जहाँ निराशा है, वहाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी में आशावादी बने। अपने आप पर विश्वास कीजिए। विश्वास के साथ मंजिल की तरफ बढ़ें। हमेशा खुश रहेंगे। खुद पर विश्वास नहीं रहेगा तो आप खुश नहीं रह सकते। ज्यादा की इच्छा ना रखें। इस दुनिया में इच्छा अनंत होती है। इच्छा का कोई अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती ही दूसरी इच्छा जन्म लेती है। पहले एक घर की इच्छा, फिर एक गाड़ी की इच्छा, फिर 2 गाड़ी की इच्छा। यह कभी खत्म होने वाली बीमारी नहीं है। इसलिए इच्छा को सीमित रखें। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा इच्छा ही दुखों का कारण बनती है। नंबर 9, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। आपकी भी जिंदगी में जरूर ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके पास आते ही नेगेटिव बातें करना शुरू कर देता होगा। जैसे, अरे तुम्हारा तो भाग्य खराब है, तुम्हारा तो जीवन ही नरक बन गया है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है। हम उसके स्वभाव को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उसे दूरी जरूर बना सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से दूर रहने का प्रयास करें। ऐसे व्यक्ति आपके सपने और आशावादी को निराशावादी में बदलने का काम करते हैं। कभी भी ऐसे व्यक्ति के पास ना जाएं और ना ही उसे अपने पास बुलाएं। आशावादी बने। यदि आप खुश रहना चाहते हो तो जीवन में हमेशा आशावादी रहें। यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हो और आपके मन में यह आशा रहेगी कि हम परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे,
तभी आप खुश रहोगे। यदि आप व्यापार करने वाले व्यक्ति हो, जब आप अपने मन में आशा रखोगे कि मुझे व्यापार में ज्यादा आमदनी होगी, तभी आप खुश रह पाओगे। आशा एक बहुत बड़ी चीज है। आपने रामायण सीरियल जरूर देखी होगी या रामायण की किताब जरूर पढ़ी होगी। सीता जी को यह आशा थी कि राम जी विशाल समुद्र पार करके आएंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे। तभी वह रावण की अशोक वाटिका में भी जिंदा रही। सबरी कई सालों तक वन में रही, जवान से बूढ़ी हो गई, लेकिन उन्हें आशा थी कि राम जी एक बार जरूर उनसे मिलने आएंगे। उसी आशा के दम पर वह कई साल तक जीवित रही। इसलिए आशा करना कभी ना छोड़ें। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।